और भारत सरकार का इतना पावरफुल अगर इंजन है तो उसको दिल्ली सरकार का भी भाजपा का इंजन होगा तो ये बुलेट ट्रेन बन जाएगी, क्योंकि लैंड एक्विजिशन मैंने करके रखा हुआ है। तो ये विकास की बुलेट ट्रेन तेजी से जाए, इसलिए ये जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, जो संकल्प पत्र है, वो आज रिलीज हुआ है। मैं मनोज तिवारी जी को और विशेष रूप से हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, उम्मीदवारों को, हमारे सभी सांसदों को, हमारे नेता डॉक्टर हर्षवर्धन जी दिल्ली के भी सांसद है, प्रकाश जी भी है, इनको सबको एक बहुत अच्छा संकल्प पत्र उनने तैयार किया है। श्याम जाजू जी का नाम लेने के लिए भूल गया, श्याम जाजू जी भी है। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसके विमोचन के समय दिल्ली की जनता को ये मैं आह्वान करूंगा कि दिल्ली की तस्वीर, दिल्ली का भविष्य, दिल्ली को इंटरनेशनल सिटी बनाने का, नंबर 1 की अच्छी सिटी बनाने का काम आज से 3 साल के अंदर दिल्ली की जनता 12 घंटे में अपनी कार लेकर मुंबई में पहुंच जाएगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। और ये हाईवे के आजू बाजू में जमीन बहुत सस्ती है। ये सबसे बड़ा दिल्ली के लिए फायदा ये होगा कि ये हाईवे बनाते समय हमने एक ही हाईवे में 16,000 करोड़ रुपए बचाए। अगर हम दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा जाते हैं तो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 6 करोड़ रुपए पर हेक्टर पर आती, यहाँ वो 80 लाख रुपए पर हेक्टर आई है, क्योंकि बैकवर्ड ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश पूरा ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया से है। अब दिल्ली की डेवलपमेंट केवल गुड़गांव और केवल नोएडा या यहाँ तक फरीदाबाद यहाँ नहीं, तो दिल्ली के लोगों को अब सस्ते में लॉजिस्टिक पार्क, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और इसके साथ अलग अलग प्रकार के ट्रेड बिजनेस के अलग अलग प्रकार के व्यवसाय विकसित करने के लिए बहुत सस्ते में जगह उपलब्ध होगी। और ये 12 घंटे में इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये ई हाईवे बने और इलेक्ट्रिक पर ट्रक चले और इलेक्ट्रिक पर बस चले। इसके गैस स्टेशन होंगे और करीब 150 लगभग काम पूरा लैंड का हो गया है और काम जोरों से शुरू है, रात दिन। ये दिल्ली के लिए ही तोहफा है और इसकी कीमत 1,03,000 करोड़ है। मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि स्वाधीनता के बाद जितनी जितनी सरकारें आई है उसमें दिल्ली की समस्या को समझकर और विशेष रूप से एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, दो समस्या को समझकर इतना बड़ा खर्चा करके, इतना बड़ा प्लानिंग करके अगर किसी सरकार ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। हमारे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर प्रकाश जी उपस्थित है, डॉक्टर साहब उपस्थित है, हमारे सब सांसद उपस्थित है। लगातार इन सब सवालों के लिए पीछे लगकर उन्होंने काम किया है और ये पहली बार इस बात को सिद्ध करता है कि दिल्ली की तस्वीर को, दिल्ली की तकदीर को कोई चंद चीजें फुकट में बांटकर कोई दिल्ली का भविष्य नहीं बनाया जाएगा। दिल्ली का कॉन्क्रीट भविष्य बनाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग लगेगा और वो सोच, वो विजन भारतीय जनता पार्टी ने बताई है। और इसलिए आज जो संकल्प पत्र है, हमारे अध्यक्ष मनोज तिवारी जी यहाँ उपस्थित है और मैं धन्यवाद दूंगा कि ये केवल हमने घर में बैठकर नहीं तो 11 लाख लोगों के सुझाव लेकर ये कौन सी समस्या है, क्या करना चाहिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे हो, प्रोजेक्ट लेके आया हूं। और वो प्रोजेक्ट आप सब जाकर देख सकते हैं। ऐसे है तो करीब 55,000 करोड़, क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पंजाब, हरियाणा और विशेष रूप से हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर, यहां से महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जाने वाला पूरा ट्रैफिक ये हमारे दिल्ली के बीच में से जाता था और ये डीजल के ट्रक के कारण एक्सीडेंट भी होते थे, प्रदूषण भी होता था। आपको याद होगा, क्योंकि ये बातें इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग जल्दी भूल जाते हैं। ये दिल्ली का रिंग रोड वेस्टर्न पेरिफेरियल और ईस्टर्न पेरिफेरियल बन ही नहीं रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में केस गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसका मॉनिटरिंग करने के लिए भूरेलाल जी की कमेटी अपॉइंट की थी। और मैं जब मंत्री बना तो भूरेलाल जी मेरे पास आते थे और पहली बार उसमें काफी विवाद थे, राज्यों को पैसा देना था,
अब आपको पता है कि दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में केस चली, ये सब मैं उसमें आज जाना नहीं चाहता। पर हमने ये निर्णय किया, जो देगा वो उसका भला, नहीं देगा उसका भला। और करीब 16 दिल्ली मेरठ, आपको मैं नम्रता पूर्वक कहूंगा कि मैंने अभी तक विदेशों में गया हूं, हर्षवर्धन जी गए, प्रकाश जी गए हैं, 16 लेन का रोड आपने कहीं देखा होगा या नहीं मुझे पता नहीं, पर पहली बार 16 लेन का एक रोड बनाया हमने दिल्ली में। और अब दिल्ली मेरठ जो है 90 किलोमीटर 8,000 करोड़ का है, जिसमें मैं अप्रैल महीना शुरू होने के पहले हम इसका उद्घाटन करेंगे। और दिल्ली से मेरठ आने के लिए 4.5 घंटे लगते थे, मैं अप्रैल में आपको विश्वास देता हूं कि आप 40 से 45 मिनट में दिल्ली से मेरठ का प्रवास पूरा करोगे। ऐसा रोड लगभग पूरा होने पर आया है। एक फंसा हुआ रोड था जो हमारी फिर भारत सरकार ने इंटरवेन किया, वो यूईआर फेज 2 न्यू रिंग रोड। बहुत अतिक्रमण, जगह के प्रॉब्लम, एलजी और मेरे बीच में कम से कम 3 बार मीटिंग हुई और हमारे सांसदों का भी सहयोग मिला। 7,000 करोड़ का उसका भी काम शुरू हो गया है। फिर मुकरमा चौक से पानीपत 2300 करोड़ का, बीच में कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉब्लम अड़चन थी, अब लगभग वो रिजॉल्व हो गई है। 15 दिन में वो अधूरा पड़ा था, फिर काम शुरू होगा, ये पूरा होगा 1 साल के अंदर। फिर धौला कुआं एयरपोर्ट कॉरिडोर 300 करोड़, आपको मालूम है कि एयरपोर्ट में ट्रैफिक जाम होता था, वो भी पूरा हुआ। और कल ही डिफेंस के साथ मेरी मीटिंग हुई, जो कॉर्नर है एयरपोर्ट के जाते समय जहाँ ट्रैफिक जाम होता है, उसके लिए डिफेंस ने जगह देने का कबूल किया, उसका भी काम शुरू हो जाएगा। फिर ये कालीन कुंज फरीदाबाद वल्लभगढ़ सोहना 60 किलोमीटर, ये 4,200 करोड़ का, ये भी काम शुरू हुआ है। गुरुग्राम सोहना 6 लेन 22 किलोमीटर 1,700 करोड़ का। और ये सब करके टोटल ये करीब 55,000 और 12,000 वो, ये प्रत्यक्ष रूप से काम है। और इसके अलावा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाईवे है, वो दिल्ली और मुंबई के बीच में से हमने काम शुरू किया है। इसमें से ये पूरा ग्रीन हाईवे है, सोहना से शुरू होता है गुड़गांव के पास, और ये सोहना से सवाई माधोपुर अलवर होकर रतलाम झाबुआ, वहां से वडोदरा और मुंबई। और ये ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया से जा रहा है, और इसकी कीमत है 1,03,000 करोड़, एक ही हाईवे की कीमत है। इसके 60 पैकेजेस थे, 32 अवार्ड हो गए हैं। लैंड एक्विजिशन 95% हो गया है। ये 12 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड है और ये 8 लेन फर्स्ट फेज में बनेगा। और मैं आज जो बात कर रहा हूं, आज की तारीख से 3 साल के अंदर, आप याद रखना,